मैंने तो कह दिया कि मैं माफियोसों के घर में एक नौकरानी बन के घुस जाऊंगी, पर पुलिस वाले ये बात सुनकर हंसने लग गए। मैं हाल ही में पुलिस एकेडमी से ग्रेजुएट हुई थी। मुझे लगा था कि मैं अच्छी इन्वेस्टिगेशंस करूंगी, पर फिलहाल तो मुझे सिर्फ इधर उधर भागकर बाकी पुलिस वालों के लिए डोनट्स लाने होते हैं। आज हमारे चीफ ने हमें हीरे का हार चोरी होने के बारे में बताया। मैंने उसी समय फैसला कर लिया कि मैं उन्हें दिखा दूंगी कि मैं भी बहुत अच्छे केस सॉल्व कर सकती हूँ। सभी पुलिस वाले मुझ पर हंस रहे थे, पर हमारे चीफ को लगा कि मैं शहर में नहीं हूँ, इसलिए कोई मुझे पहचानता नहीं होगा, और मुझे वो जॉब मिल गई। सब हैरान रह गए और मैं बहुत खुश थी। यही मेरा मौका था खुद को प्रूव करने का। स्टेशन पर मुझे तैयार किया गया, वॉकी टॉकी, पेंडेंट जिस पर एक कैमरा था, और 1 घंटे बाद मैं उस घर के सामने खड़ी थी। चौकीदार ने मुझे देखा और मिस्टर बटिस्टा के पास ले गया। मैं थोड़ा तो घबरा रही थी। मेरे पास हर चीज का सबूत तो था, पर मुझे फिर भी डर लग रहा था। वो काफी देर तक मेरे पेंडेंट को देखता रहा। अगर उसने कैमरा देख लिया तो मेरी बैंड बजने वाली थी। मेरे दिल बहुत तेज धड़क रहा था। बटिस्टा ने कहा कि ये मेरी शक्ल के साथ ज्यादा अच्छा लग रहा है और वो मुझे नौकरी पर रख लेगा। उसने कहा कि वो मुझे घर का मिनी टूर देगा, पर जैसे ही हम उसके ऑफिस के बाहर पहुंचे, वो कहने लगा कि उसके अंदर कोई नहीं जा सकता और सिर्फ उसके पास चाबी थी। क्या छुपा रहा था वो? उस रात जब सब सो गए तो मैं उसके कमरे में गई और बहुत ध्यान से दरवाजा खोला। दरवाजे में से थोड़ी आवाज निकली तो मैं डर गई। ध्यान से अंदर देखा तो बटिस्टा सो रहा था। मैंने बिस्तर के साइड वाले टेबल पर हाथ फेरा तो मुझे चाबियां मिल गई। मैंने चाबियां उठा ली, तभी माफियोसों का हाथ मेरे पास आया। मुझे लग रहा था कि अब मैं पकड़ी जाऊंगी और अब मेरी बैंड बजने वाली है, पर तभी मुझे एक धागा दिखाई दिया। चाबियां उसके हाथ से बंधी हुई थी। अगर वो जाग जाता तो कुछ समय तक मैं वहीं खड़ी रही, जब तक उसके खराटों की आवाज दोबारा नहीं आई। फिर मैंने चैन की सांस ली और चाबियां उसके हाथ से उतार ली। फिर मैं उसके कमरे से बाहर जा रही थी। एकदम अंधेरा था। तभी हॉलवे में मुझे गार्ड दिखाई दिया। वो मेरी ही दिशा में आ रहा था। उसे देखकर मैं कोने में छुप गई। फिर वो गार्ड सीढ़ियों की दिशा में मुड़ गया और मैं बच गई। मैं चुपके से भागकर ऑफिस के अंदर घुस गई। फिर मैंने फ्लैशलाइट जलाई और इधर उधर देखने लग गई। कुछ भी अजीब सा तो लग नहीं रहा था। तभी अचानक से कमरे में बहुत जोर से रोशनी हुई। कोई दरवाजे के पास खड़ा था। मैं उनकी शक्ल नहीं देख पा रही थी क्योंकि मेरी तरफ से अंधेरा था। वो मेरी तरफ आ रहा था। अकेडमी पे ये नहीं बताया गया था कि किसी माफिया के घर में रंगे हाथ पकड़े जाओ तो क्या करना है, पर उसने तो मुझे गले लगा लिया। उसने मुझसे पूछा अगर मैंने उसे पहचाना। अब मैं उसे देख पा रही थी। वो शॉन था, मेरे हाई स्कूल का क्रश। ग्रेजुएशन के पहले वो कहीं बाहर देश रहने चला गया था। शॉन ने मुझसे पूछा मैं वहाँ क्या कर रही थी, क्योंकि वो जानता था मैं पुलिस एकेडमी से निकली हूँ, मेड स्कूल से नहीं। मैं थोड़ा घबरा गई। वो कैसे जानता था कि मैं पुलिस एकेडमी से निकली हूँ? अगर यही माफियोसों का एजेंट हुआ तो? फिर वो मुझे कहने लगा कि वो मुझे सब समझा सकता है। वो शहर छोड़कर इसलिए गया था क्योंकि उसके पिता ने उसे कहा था, पर उसने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? वो थोड़ा हिचकिचाया, फिर कहने लगा कि उसके पापा ही माफिया के हेड हैं और उनसे बहस करना खतरे से खाली नहीं होता। इसका मतलब माफियोसों का बेटा था। फिर उसने कहा कि वो अपने पिता के तरीकों से परेशान आ गया है और एक आम जिंदगी बिताना चाहता है, इसलिए वो मेरी मदद करेगा अपने पिता को गिरफ्तार करवाने में। तभी हमें पैरों की आवाज आई और उसने कहा कि हम अगले दिन बात करेंगे। मैं पूरी ठीक से सो नहीं पाई। शॉन के बारे में सोचती रही। जब वो चला गया काफी समय तक मैं यही सोचती रहती थी, जब मैं उसे दोबारा मिलूंगी तो क्या कहूंगी। पता नहीं ऐसा होगा, कभी नहीं सोचा था। अगले दिन सुबह मुझे मेरे चीफ का फोन आया। पेंडेंट वाले कैमरा से उन्होंने मेरी बात सुन ली थी जो शॉन के साथ हुई थी। उन्होंने कहा मैं उसे पहले से जानती हूँ, इस वजह से मेरा केस खराब हो सकता है, और वो मुझे हटाना चाहते थे। पर अब तो मैं शॉन को जानती तक नहीं थी। मैंने उनसे एक और मौका मांगा। चीफ मान तो गए, पर कहने लगे कि एक भी गलती करूंगी तो उसके बाद वो मुझे किसी केस पर नहीं भेजेंगे। अगले दिन मैं हॉल का सामने वाला हिस्सा साफ कर रही थी, तब शॉन मेरे पास आया और उसने मुझे मेरी फेवरेट कैंडी पकड़ाई। मुझे अच्छा लगा, पर फिर उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं इस हफ्ते कुछ कर रही हूँ। मैं ये सब नहीं कर सकती थी। मैंने उसे कह दिया कि सोच कर बताऊंगी। शॉन ने मुझे बताया कि उसके पापा का सेफ एक पेंटिंग के पीछे छुपा हुआ था। हम ऑफिस की तरफ गए, पर वहां गार्ड भी खड़ा था। मैं थोड़ा घबरा रही थी, पर फिर मुझे याद आया कि मैं पुलिस वाली हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मैं गार्ड के पास गई और उससे कहा कि मुझे ऑफिस साफ करना है। उसने मेरी तरफ देखा और मुझे दफा होने को कह दिया।
अब मैं क्या करूं? तभी शॉन, वो पुलिस वाला नहीं है, गार्ड से बातें करने लग गया। वो ये सारा प्लान चौपट करने वाला था, पर वो गार्ड से फुटबॉल और इन सब आलतू फालतू चीजों के बारे में बात करने लग गया और उसने मुझे चुपके से दरवाजे के अंदर भेज दिया। गार्ड ने देखा तक नहीं। मुझे एक पेंटिंग के पीछे वो तिजोरी मिल गई। बस मुझे अब उसकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना था। ये थोड़ा मुश्किल था, पर 2-3 बार कोशिश करने के बाद मुझे वो हरी बत्ती दिखी गई और सेफ खुल गया। कांपते हुए हाथों से मैंने वो मखमली सा बक्सा निकाला और मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वो नेकलेस उसके अंदर पड़ा था। तभी शॉन भागता हुआ मेरी तरफ आया। उसने कहा उसके पापा आ रहे हैं और हमें वहां से निकलना है। माफियोसों के पैरों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। वो बस पहुंचने वाला था। शॉन ने तभी खिड़की खोली और मुझे कहा कि मैं वहां से कूद जाऊं। मुझसे जल्दी में नेकलेस गिर गया। बहुत लेट हो चुकी थी। पूरा प्लान खराब हो चुका था और कैमरा से चीफ ने भी देख लिया था कि मैंने सब गड़बड़ कर दी। अब वो मुझे दोबारा कभी कोई केस नहीं देंगे। मैं पुलिस वाली नहीं बन पाऊंगी, सिर्फ एक ऐसी लड़की जो अपने सीनियर्स के काम करती है। नीचे गिरते ही मैं रोने लग पड़ी। शॉन मुझे शांत करने लगा। वो इतना अच्छा था, बिल्कुल स्कूल के दिनों की तरह। थोड़ी देर तक हम वहीं छुपे रहे। घर में सब लोग हमारे लिए तलाशी कर रहे थे। थोड़ी देर के बाद हमें पार्किंग से आवाज आई। एक कोने से हमने देखा तो माफियोसो गाड़ी में घुसकर जा रहा था और उसके हाथ में वो बक्सा भी था। हमें लगा वो उसे कहीं और ले जाकर छुपाना चाहता है और हमें उसे पकड़ना पड़ेगा। शॉन मेरी मदद करने वाला है ना? शॉन ने मेरी तरफ देखा और कहने लगा कि वो ये रिस्क लेने को तैयार है, पर उसकी एक शर्त है कि अगर सब ठीक से निकल गया तो मैं उसके साथ डेट पर जाऊंगी। सोचने का समय नहीं था तो मैं मान गई और कुछ ही समय बाद हम माफियोसों की गाड़ी का पीछा कर रहे थे। मेरा दिल बहुत तेज धड़क रहा था। मुझे डर लग रहा था। कभी कभी तो हम काफी पीछे रह जाते थे, पर फिर भी कैचअप कर लेते थे। उनकी गाड़ी एक अजीब सी बिल्डिंग के बाहर रुकी और वो अंदर गए तो हमने उनका पीछा किया। मैं वहाँ छुपकर कैमरे में से माफियोसों की शक्ल दिखाने की कोशिश कर रही थी। तभी उसने अपने बक्से में से एक और नेकलेस निकाला। मेरा तो गला ही सूख गया। उसी में एक गार्ड ने मेरा हाथ पकड़ लिया और वो हमें खींचकर माफियोसों के पास ले आया। बटिस्टा हंसने लगा क्योंकि हम बहुत घबराए हुए लग रहे थे। उसने कहा ये उसके बेटे के लिए एक टेस्ट था, क्योंकि उन्हें पहले से ही मुझ पर शक था। मुझे किस तरह से शॉन और खुद को बचाना था। मैंने अपने वॉकी टॉकी को छूने की कोशिश करी, पर सिक्योरिटी गार्ड ने वो देख लिया और उसे ले लिया और दूर फेंक दिया। सब खत्म हो चुका था। मैं बहुत घबरा गई थी, पर तभी अचानक से बहुत जोर से आवाज आई, रुक जाओ, पुलिस आ गई है। दूर से मैंने देखा मेरा पुलिस चीफ आ रहा था। मैं बहुत खुश थी। जब वो मेरे पास पहुंचे मैंने उनसे पूछा क्या मेरी वॉकी टॉकी काम कर गई, तो उन्होंने कहा कि वो मेरे बारे में चिंतित थे क्योंकि वो वीडियो देख रहे थे और जानते थे हम कहाँ जा रहे हैं, इसलिए पीछा करते हुए आ गए। मैंने उन्हें शुक्रिया कहा और उन्होंने बदले में मुझे कहा कि मैंने अच्छा काम किया और मैं उन्हें उनकी बेटी की याद दिलाती हूँ। कुछ हफ्ते बाद माफियोसों पर कार्रवाई शुरू करी गई। कार्रवाई खत्म होने के बाद सबने बहुत जोर से तालियां मारी। थोड़ी देर के बाद मुझे समझ आया कि वो तालियां मेरे लिए थी। मैं साबित कर चुकी थी कि मैं इन्वेस्टिगेशन अच्छे से हैंडल कर सकती हूँ। तभी जॉन मेरे पास आया। उसने मुझसे कहा कि मुझे हमारी अग्रीमेंट याद है। मैं तो भूल ही गई थी, पर मैं मान गई कि मैं उसके साथ डेट पर जाऊंगी। आखिर उसने मेरी बहुत मदद करी थी। वो पूरी शाम मैं अपने कपड़े चुनने में लगा दी। मैं बहुत एक्साइटेड थी। क्या मैं शॉन के बारे में इतने साल भूली नहीं थी? हम उसके घर पर बैठे थे। तभी उसने सीट के नीचे से एक डब्बा निकाला। क्या वो मेरे लिए एक तोहफा लाया था? उसने वो बक्सा खोला और उसके अंदर वही डायमंड नेकलेस था। आखिर ये चल क्या रहा था? ये नेकलेस तो स्टेशन पर होना चाहिए। शॉन ने कहा कि वो पुलिस वालों को कभी भी वो नेकलेस ले जाने नहीं देता। उनके पास जो नेकलेस था वो नकली था और उसने ये बहुत पहले ही बदल लिया था और उसके पापा को नहीं पता था। और फिर मैंने उसकी मदद करी। मुस्कुराकर उसने मुझे कहा कि अब वो मुझे रानी की तरह रखेगा। मुझे यकीन नहीं हो रहा था। इसका मतलब उसने मेरा इस्तेमाल किया था। अचानक शॉन ने मुझे पकड़ लिया और मुझसे कहने लगा कि हमने एक बार ब्रेकअप किया था, पर ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा। मैं उससे पीछे हट रही थी, पर वो काफी शक्तिशाली था। मैंने थोड़ा नाटक करने की कोशिश करी। मैंने बड़ी मुश्किल से एक मुस्कुराहट दी और उसे कहा कि मैं बहुत खुश हूँ। तभी अचानक से मैंने उसके हाथ से वो नेकलेस छीन लिया। शॉन घबरा गया और बिना सोचे मैं खिड़की तोड़कर सड़क पर कूद गई। मेरे पैर पर बहुत जोर से लगी। मेरे से चला भी नहीं जा रहा था, पर मैं जानती थी अब मैं रुक नहीं सकती क्योंकि शॉन मेरा पीछा करने वाला है। जितनी हिम्मत बची थी सारी जुटाकर मैं भागने लगी। गाड़ी तक पहुंची
और जितनी जल्दी हो सका वहां से निकली। मैं काफी समय तक गाड़ी चलाती रही बिना पीछे मुड़े। थोड़ी देर के बाद मैंने चीफ का फोन मिलाया और उन्हें पूरी बात बताई, पर उन्होंने मुझे टोक दिया। कहने लगे कि उनके पास शॉन के खिलाफ कोई सबूत नहीं है और मेरी बात कोई नहीं मानेगा। पर ऐसा कैसे हो सकता था? तभी मुझे याद आया कि मैंने अभी भी वो नेकलेस पहन रखा है जिसमें कैमरा है और सब कुछ रिकॉर्ड हो चुका है। अब बस मुझे पुलिस स्टेशन पहुंचना था। तभी एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा कि ये कहानी खत्म कैसे होती है। मैंने उसे कहा, इस केस के कारण मैं चीफ बन गई। मैंने और कई केस सॉल्व किए और अब मैं एकेडमी में आए नए बच्चों को ट्रेनिंग भी देती हूँ। तभी एक बच्चे ने मुझसे पूछा कि भविष्य के लिए क्या सलाह देना चाहूँगी मैं उन्हें। मैंने थोड़ी देर तक सोचा और फिर जवाब दिया। उस इन्वेस्टिगेशन के बाद मुझे यकीन हो गया था कि हमें अपने सपनों पर यकीन करना चाहिए, क्योंकि अंत में सब ठीक हो ही जाता है।